नामांकन के आखिरी दिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। आपको बता दें कि इस बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से मंडला लोकसभा प्रत्याशी के रूप में एडवोकेट महेश कुमार भट्टी को चुनाव मैदान में उतारा गया है। लोकसभा क्षेत्र में गोंडवाना के चुनाव मैदान में उतरने से लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कहीं कांग्रेस या तो भाजपा की गली की फांस न बन जाए। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमान सिंह पोर्ते ने फग्गन सिंह कुलस्ते और भाजपा को आड़े हाथों लिया और जमकर बखियां उधेड़ दी। उन्होंने बताया कि मंडला सांसद और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते अपनी संभावित पराजय के चलते घटिया राजनीति करने और झूठी अफवाहें फैलाकर अपनी बौखलाहट छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। नामांकन के दौरान गोंडवाना के प्रदेश अध्यक्ष अमान सिंह पोर्ते, जिलाध्यक्ष कमलेश टेकाम भी मौजूद रहे। मंडला से पूजा ज्योतिषी की रिपोर्ट। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में आज जिला मंडला निर्वाचन अधिकारी महोदय जी को अपना नामांकन दाखिल किया। और जो गोंडवाना का जो विज़न है, यूनिवर्सिटी दादा हीरा सिंह मकान जी ने गोंडवाना मिशन बना गए हैं और उसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, इन सभी विषयों पर हमें काम करने की आवश्यकता है। इसके अलावा संविधान का संरक्षण संवर्धन, गढ़ महल किलों का संरक्षण संवर्धन और जो मुख्य यहाँ की जो समस्या है रोजगार, यहाँ पर पलायन और बड़े उद्योग भी होना था और माननीय हमारे विधायक सांसद जो यहाँ के हैं उन लोगों ने नहीं कर पाए। ये हमारा विजन है। अगर गोंडवाना की विचारधारा और हमारी विचारधारा जन कल्याण के लिए है, क्षेत्र के विकास के लिए है और हम उसी के माध्यम से हमें अपना आत्मविश्वास है और हम निश्चित गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के माध्यम से एक नया इतिहास मंडला लोकसभा में लिखने वाले हैं। हमारा कोई गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से गठबंधन नहीं है। ये 11 सीट से हम लोग गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से लड़ रहे हैं और अभी जैसे सीधी है और मंडला है, इसके अलावा छिंदवाड़ा है, शहडोल है, इन 5 सीटों पर हमें उम्मीद है कि हमारे सांसद चुन करके जाएंगे और निश्चित ही लोकसभा में जाकर के बेहतर इस क्षेत्र के लिए विकास करेंगे। गणतंत्र पार्टी अभी निरंतर अपना 33 वर्ष हो गया और निरंतर बढ़ रही है और आगे बढ़ती जाएगी, क्योंकि और भी युवा नौजवान हैं। ये बी टीम सी टीम हम नहीं जानते, हम तो अपने आप को ए टीम समझते हैं और हमेशा लड़ाई जो है जल जंगल ज़मीन की और क्षेत्रीय जन मानस की लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। वो तो फर्जी भी करवा देते हैं हमारे फग्गन कुलस्ते। जैसे वहाँ ये क्या बोलते हैं अपने घोगरी में, वो किसी काम से बुलवा लिया और माला पहना दिया, पट्टी डाल दिया। तो इससे पता लगता है कि माननीय फग्गन कुलस्ते जी और भाजपा के लोग डरे हुए हैं। तो साफ जाहिर हो रहा है किसी भी को ज़बरदस्त जो ना, क्योंकि अभी प्रेजेंट में वो मंत्री थे और मंत्री और विधायकों के यहाँ हमारा आम जनता जाती है, उसको तो हम ज़बरदस्त डाल करके और कहोगे कि वो भाजपा से तो सांसद छोड़ के हमारे प्रत्याशी है सीधी से। हाँ, राज्यसभा सदस्य रहे अभी अजय प्रताप। तो भाजपा के लोग खुद ही गोंडवाने में आ रहे हैं, तो कुलस्ते को शर्म आ जाना चाहिए कि लोगों को जबरदस्त गुमराह करना। क्योंकि हमारा आदमी को चुनाव के वक्त घुमाया जाता है और बहुत सारे ऐसे लालची इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन आता फिर गोंडवाना में, क्योंकि मान सम्मान स्वाभिमान वहाँ मिलना नहीं है, दरी फट्टी उठाना नहीं है, उनका जो है ना माला पहनाना, ये तमाम जो है ना गोंडवाना नहीं सिखाता। गोंडवाना मान सम्मान और स्वाभिमान की बात करता है, इसलिए गोंडवाना का लगातार जो है लोग जोड़ रहे हैं। तो मैं तो नहीं मानता कि वो जो है ना भाजपा में जा रहे हैं। हाँ, कुछ लोग हैं जिसको गुमराह करके, कुछ लोग तो ऐसा है अभी निर्दलीय बहुत। कुलस्ते जी बोले तुम फार्म भर ताकि वोट काट कांग्रेस का, तो मेरे झोली में आएगा। ये एक नेचर बन गया है भाजपा के लोग, मैं साफ बोल रहा हूँ। और इसमें कोई जो ना काट छाट की बात नहीं कर रहा कि जितने वोट कटेगा वो कांग्रेस के कटेगी, तो मैं स्वाभाविक मैं जीतूंगा। इसलिए वो पकड़ करके जो है लोगों को 50,000 1 लाख दे दिया और इसके बाद कुछ नहीं। जब 2-2 4-4 हज़ार वोट भी पा गए तो माइनस कांग्रेस का होता है, ये उनका थे बन गया। तो गलत बात है। देखो, हमारी जो लड़ाई है, मैं लंबे समय से काम कर रहा हूँ, है ना, और अभी आज तो स्थिति ये आ गए कि ईवीएम के खिलाफ हर लोग बोलने लगे और ऐसा होने भी लगा है। अब चुनाव आयुक्त नहीं मान रहा है। ऐसे परिस्थितियों में जो निर्दलीय हैं और जो छोटे पार्टी है उनका भला नहीं होने दे रहे।
ये बैलेंस करके और हराते हैं और उतना सीट जीत करके सरकार बना लेते हैं। हम तो विरोध कर रहे हैं ना ईवीएम का। बैलेट पेपर में साफ सुथरा करवा, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी का जो निर्वाह करे उसमें साफ सुथरा वोट होना चाहिए। मशीन में कौन देख रहा है? इस बार तो फेंकवाएंगे भी हम मशीनों को, हमने बोला है, उस दिन की मंच में बोला था। और हमारा दिल्ली में बैठक, बहुत सारे दलों का जो है ना बैठक हुआ। आज लोकसभा वाले नहीं मान रहे हैं, निर्वाचन आयोग नहीं मान रहा है और ना जो ना जो जिसको सर्वश्रेष्ठ न्यायपालिका बोलते हैं वो भी उनकी सारस चल रहा है। तो देश तो जो लोकतंत्र है वो तो खतरे में है, इसको सबको समझना पड़ेगा। आज जिसने उसकी आवाज़ हुआ उसको रेड मरवा रहे हैं। कांग्रेस और भाजपा दोनों एक हैं, कहीं से अलग नहीं है। तो इनका स्वाभाविक रणनीति जो है वो तो इतिहास भी लंबे समय से बता रहे हैं कि ये जो है ना जो दुश्मन है वो दुश्मन ही काम करेगा, भलाई के काम कभी नहीं कर सकता। वो दुश्मन हम तो दुश्मन मानते हैं क्योंकि क्षेत्र में करे क्या है। मैं तो उस दिन भी पूछा ना कि बताओ एक आध काम करे हो तो बड़े मंच में पूछा मैंने। तो ये जो है ना ये गुमराह करके ये और संपत्ति दीदी को मैंने बोल दिया जो 14 लोग खत्म हुए थे। मैंने कहा हॉस्पिटल देखे सैफुरा में? बोले हाँ भैया। क्या स्थिति है? स्थिति न गोली है न दवाई है। समाज के नाम से विधायक सांसद बन के कब तक पेट जियोगे? ये मेरी जवाब सामने सामने इतनी से मुँह रह गई। तो राजनीति में आज ये जो ना संपत्ति बनाना, पेट पालना, ऐसे आराम करना, फ्लाइटों में चलना, ये राजनीति का एक दृष्टि इनको आँख खुलाना हम चाहते हैं। ये लोग सबक सीख जाएं, इस समाज का जो ना दुरुपयोग ना करें। आज ये बताइए, हम इनको बड़े नेता मानते हैं, चाहे वो ओमकार हो या फग्गन कुलस्ते। जब हमारे बहन बेटियों को नंगी घुमाई जा रहा था, इनने आवाज़ निकाली? कभी धरना प्रदर्शन ले, कभी अन्य अत्याचार की लड़ाई तो गुणवाने लड़ रहा है, चाहे जिस मामले का हो। तो ये कौन सा राजनीति कर रहे हैं? ये मैं तो पूछना चाह रहा हूँ। पेट पाल लो, डकैती डाल लेना चाहिए इनको, फोर्स बना लो। काय को समाज को गुमराह कर रहे हैं। एक यहाँ मेडिकल कॉलेज होना था, रेल लाइन यहाँ से जो है ना वहाँ मैं खुद जा कर के बात किया, अपने नैनपुर में आया था, हमारे जिला पंचायत उपाध्यक्ष जी भी थे। हमने कहा या तो उमरिया जोड़ दो या तो बिलासपुर। हमको कम से कम 2 घंटा बैठ के और हमारे देव सिंह विधायक थे उस टाइम, तो उसको 10 मिनट में भगा दिया। तो इनकी सोच अच्छी नहीं है। ये पेट पालना नहीं है राजनीति का। राजनीति का उद्देश्य है कि सर्वव्यापी समाज का उत्थान हो, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य हो। आज 10,000 स्कूल बंद हो रहे हैं, अभी जो है ना प्राइवेट करण में जो रख रहे हैं 10-10, 20-20 हज़ार में। इनको अकल नहीं है क्या?